तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म ऑल स्टडी वाला के चैनल पे। जैसा कि आपको पता है कि ऑल स्टडी वाला आपको हर एक चीज़ की तैयारी फ्री में करवा रहा है, चाहे वो CUET हो। CUET के लिए क्या त्रिशूल बैच आ चुका है, और माफिया बैच आपका जो बहुत पुराना बैच है, पिछले साल भी चला 2026 के लिए, ठीक है, जिसमें हिंदी मीडियम यूपी बोर्ड का क्लास 12th की तैयारी कराई जाती है। आपके क्लास 10th के लिए भी एक बैच बना दिया गया है। क्या है? तलवार बैच 0.1, जिसमें क्या जाता है यूपी बोर्ड, हाँ, यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम पढ़ाया जाता है, क्लास 10th की तैयारी कराई जाती है। इसी को देखते हुए और आप लोगों की डिमांड के हिसाब से बहुत लोग डिमांड कर रहे थे कि सर CBSE बोर्ड लेकर के आइए, CBSE बोर्ड लेकर के आइए। इसीलिए हम लोगों ने एक नया बैच लॉन्च कर दिया है। बैच का नाम क्या है? बैच का नाम है टाइगर बैच 1.0। आपके बैच का नाम क्या है? टाइगर बैच 1.0, ये आपके बैच का नाम है। इस बैच में आपको CBSE बोर्ड की पूरी हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस सब कुछ पढ़ाया जाएगा, CBSE बोर्ड, ठीक है। तो इसको आपके डिमांड के अनुसार इसको लॉन्च कर दिया गया है आपके लिए। तो सभी लोग जुड़ जाइए, अपने दोस्तों, भाइयों, सभी लोगों को शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग इस क्लास को अटेंड कर सकें, अपनी पढ़ाई को बेजोड़ तरीके से आगे बढ़ा चुके और अपने मार्क्स को बूस्ट कर सकें, अपने एग्ज़ाम की तैयारी को बूस्ट कर सकें। इस साल 27 में आपके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। एग्ज़ाम आपका बहुत बेहतरीन तरीके से हो, इसलिए ये बैच आपके लिए लाया गया है। तो चलिए बैच में आगे बढ़ते हैं, आगे क्या क्या इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है कि ये क्लास 10th के लिए है। CBSE बोर्ड 2027 की तैयारियों को बेहतर बनाने के लिए बैच आया है, ठीक है। क्या है? साइंस का है टाइगर बैच 1.0, इसका नाम है इंट्रोडक्शन बाई घनश्याम सर। घनश्याम सर पता है कौन है? घनश्याम सर मैं ही हूँ, मेरा ही नाम है घनश्याम सर। मैं ही आपको साइंस पढ़ाऊंगा, ठीक है, और मैं इस बैच का मेंटर भी हूँ। मैं आपको हर एक चीज़ बताऊंगा, हर एक नोटिफिकेशंस भी आपको मिल जाएंगी, कौन सी क्लास कब होने वाली है, कहाँ आपकी क्लास मिलेगी, क्या क्या इस क्लास में मिलेगा, ठीक है। वो सारी चीज़ें आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को बेजोड़ तरीके से आगे बढ़ाते हैं और सभी लोगों का स्वागत करते हैं फिर से एक बार आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म और स्टडी वाला के चैनल पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या है आगे अब आ जाइए, आपका जो टाइगर बैच है ना, टाइगर बैच 1.0 साइंस का है। इसका जो इंडेक्स यानी आपकी विषय सूची जिसे कहते हैं, उसको मैं बता दूं कि कौन कौन से आपका क्या कहते हैं, कौन कौन से चैप्टर होने वाले, कौन कौन से यूनिट होने वाली है, उसके बारे में बात कर लिया जाए। देखिए पहला क्या है, पहले आपको केमिस्ट्री पढ़ना होता है। तो केमिस्ट्री में क्या क्या है? पहला जो यूनिट है उसका नाम क्या है? केमिकल सब्सटेंसेस। क्या है? केमिकल सब्सटेंसेस। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि केमिकल के कौन कौन से सब्सटेंस होते हैं, कैसे क्या करते हैं, वो कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे रिएक्शन करते हैं, कैसे उनकी इक्वेशंस बनाई जाती हैं, हर एक चीज़ के बारे में इसी के अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इस यूनिट में क्या क्या है? पहला चैप्टर जो क्या है, इसका जो लेसन फर्स्ट क्या है? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण की रासायनिक अभिक्रियाएं कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी क्या है केमिकल रिएक्शंस हैं, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो, चाहे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो, चाहे कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो, चाहे कोई सी भी रिएक्शन हो, वो कैसे होती हैं, ठीक है। उसके बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। हर एक चीज़ को अच्छी तरीके से समझ करके पढ़ा जाएगा। कैसे रिएक्शन इक्वेशंस को बैलेंस करना है, वो भी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। हर एक चीज़ आपको डिटेल में बताया जाएगा, हर एक टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप क्लियर किया जाएगा आपको, ठीक है। और आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे, प्लस क्लास नोट्स भी आपको PDF के तौर पे टेलीग्राम चैनल पे हमारे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और ये सारी चीज़ें क्या होंगी? फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी, किसी भी प्रकार का कोई कॉस्ट नहीं लिया जाएगा, कोई चार्ज नहीं लगाया जाएगा, सब कुछ आपको फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो फटाफट से जुड़ जाइए, अपने दोस्तों को भी जोड़ दीजिए और सभी लोगों को बता दीजिए कि ऑल स्टडी वाला परिवार आपके लिए CBSE बोर्ड के लिए भी टाइगर बैच का आरंभ कर चुका है, ठीक है। चलिए अगला लेसन जो हमारा क्या है, एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स। क्या है? एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट। अम्ल, क्षार और लवण, इसके बारे में पढ़ेंगे कि अम्ल क्या होता है, यानी एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, सॉल्ट क्या होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और ये भी पढ़ेंगे कि क्या करते हैं ये लिटमस, जो अम्ल है वो लिटमस पेपर को कब लाल करते हैं, कब गुलाबी करते हैं, है ना, कब पिंक कर देते हैं, कब रेड कर देते हैं, उस सारी चीज़ों के बारे में इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो सभी लोग जुड़े रहिए। अब बढ़ते आगे, हमारा जो थर्ड चैप्टर क्या है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स।
अगला चैप्टर क्या है, धातु और अधातु। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि धातु क्या होते हैं और अधातु क्या होते हैं, इसके बारे में अच्छी तरीके से डिस्कस करने वाले हैं, एकदम अच्छी तरीके से, ठीक है, कि क्या होते हैं मेटल्स, क्या होते हैं नॉन मेटल्स, कितने नॉन मेटल्स होते हैं, कितने मेटल्स होते हैं। आपकी पीरियडिक टेबल में पीरियडिक टेबल दिखा करके मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, हर एक चीज़ आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब आते हैं अपने अगले चैप्टर, यानी चैप्टर नंबर 4। ये 4th नंबर चैप्टर भी है और ये लास्ट चैप्टर भी है किसका, केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री वाले पोर्शन का ये लास्ट चैप्टर है, ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। क्या है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, कि कार्बन और उसके यौगिक क्या क्या होते हैं, उसके सारे कंपाउंड्स के बारे में आपको बताया जाएगा। आपको ये भी बताया जाएगा कि कार्बन कैसे कैसे बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है एक कार्बन, ठीक है। इसके अंदर हम लोग क्या बताएंगे, IUPAC नेमिंग भी बताएंगे, IUPAC नेमिंग भी बताया जाएगा आप लोगों को, ठीक है। हर एक चीज आपको बताई जाएंगी, कोई भी टॉपिक आपको छोड़ा नहीं जाएगा, आपका कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा जाएगा कि उसको छोड़ दिया जाए, इग्नोर कर दिया जाए, क्योंकि हर एक टॉपिक आपके एग्जाम की दृष्टि से, एग्जाम के दृष्टिकोण से आपका हर एक टॉपिक बहुत क्या है, इंपॉर्टेंट होने वाला है, नेसेसरी होने वाला है। तो उसको हर एक टॉपिक को क्लियर किया जाएगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर होने वाला है हर एक टॉपिक, हर एक लेसन, हर एक पोर्शन, चाहे केमिस्ट्री, बायोलॉजी, चाहे फिजिक्स का हो, हर एक चीज, ठीक है। अब आ जाइए, आपका क्या है, यूनिट जो सेकंड है वो क्या है, वर्ल्ड ऑफ लिविंग। ये किसका, ये कौन सा पोर्शन है, तो ये है बायोलॉजी का। किसका पोर्शन है, ये बायोलॉजी का पार्ट है, ठीक है। इसका क्या नाम है, वर्ल्ड ऑफ लिविंग। वर्ल्ड ऑफ लिविंग ये क्या है, यूनिट का नाम है। इसके अंतर्गत कितने चैप्टर हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो पहला चैप्टर क्या है, लेसन नंबर फर्स्ट क्या है, लेसन नंबर फर्स्ट क्या है, लाइफ प्रोसेसेस, यानी क्या है, जो लाइफ की प्रोसेस क्या क्या है, कि लाइफ कैसे क्या करता है, वो कैसे अपने आप पे कंट्रोल करता है, कैसे क्या करता है, लाइफ में क्या क्या प्रोसेसेस होती हैं, कैसे लोग जीते हैं, मरते हैं, क्या क्या होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसी बायोलॉजी के अंदर हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि एनिमल किंगडम क्या है, प्लांट किंगडम क्या है, एनिमल्स क्या होते हैं, प्लांट्स क्या होते हैं, वो कैसे रेस्पायर करते हैं, कैसे क्या करते हैं, वो हर एक चीज़ के बारे में कैसे ब्रीथ करते हैं, कैसे रेस्पिरेशन करते हैं, सब कुछ बताया जाएगा आपको इसी चैप्टर, इसी यूनिट के अंतर्गत। बायोलॉजी का हर एक पोर्शन कराया जाएगा, हर एक लेसन, हर एक टॉपिक क्लियर कराया जाएगा, ठीक है। मैं ही पढ़ाऊंगा और हर एक टॉपिक क्या होगा, क्रिस्टल क्लियर होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। अगला चैप्टर हमारा क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है, कि कैसे बॉडी कंट्रोल करती है। एक बॉडी सोचो कि अपने हाथ, पैर, नाक, कान, मुंह, हर एक चीज पे कैसे कंट्रोल करता है। हमारा जो ब्रेन है, नर्वस सिस्टम है, वो कैसे पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है ना। जैसे ही आपको कहीं से, सपोज कि आपका हाथ कहीं पे रखा हुआ है, उसको हीट कर दिया जाए या बहुत ज़्यादा ठंडा कर दिया जाए, जब उस पर चोट लग जाए, पेन होने लगे, तुरंत आपकी बॉडी क्या करती है, हाथ को पीछे खींच लेती है। ये कैसे कंट्रोल करता है, कैसे कोऑर्डिनेट करता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पूरी डिटेल क्लास होने वाली है हर एक चैप्टर पे, ठीक है। तो ये भी आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा कि कितनी अच्छी क्लास होने वाली है, ठीक है। बिल्कुल अच्छी क्लास होगी, सभी लोग बस जुड़े रहिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। अगला चैप्टर नंबर हमारा 3 क्या है, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है, कैसे करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल क्या होता है, ठीक है। इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। प्लांट किस प्रकार से रिप्रोडक्शन करते हैं, एनिमल्स किस प्रकार से रिप्रोडक्शन करते हैं, उसके बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। फर्टिलाइजेशन भी पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन भी पढ़ेंगे, मेल गैमिट, फीमेल गैमिट क्या होता है, ओवम क्या होता है, स्पर्म क्या होता है, हर एक चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कैसा होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कैसा होता है, हार्ट कैसा होता है, सब कुछ को पढ़ेंगे, डायग्राम्स के साथ में पढ़ेंगे। जरूरत पड़ने पे 3D डायग्राम, 3 डायमेंशनल डायग्राम्स भी दिखाए जाएंगे। तो उसके लिए आप बेफिक्र रहिए, पूरी क्लास एकदम डिटेल में होने वाली है। और इस चैप्टर को बहुत जगह पे आपको ऐसे भी मिल जाएगा कि व्हाट नहीं, क्या, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स, क्या है, ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। इस चैप्टर का नाम ये भी आपको मिल जाएगा कि जीव जनन कैसे करते हैं। भाई जो जीव हैं वो जनन कैसे करते हैं, इसके बारे में भी आपको क्लास मिल जाएगी, ठीक है। बहुत जगह पे यही रहता है चैप्टर का नाम, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा उम्मीद करता हूँ। और इस जो चैप्टर है बहुत प्यारा सा चैप्टर है, इसको पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, आपको एकदम मज़ा आ जाएगा। सिर्फ यही चैप्टर नहीं, हर एक चैप्टर आपको क्रिस्टल क्लियर होगा और बहुत अच्छा लगेगा। कहोगे यार साइंस तो हलवा है एकदम, साइंस तो क्या है,
हलवा है, पढ़ने में भी मजा आता है। देखिए साइंस एक ऐसा चीज है, ऐसा सब्जेक्ट है जो आपकी लाइफ के बारे में बताता है, आपके इन्वायरमेंट के बारे में बताता है कि आपके दैनिक जीवन में क्या होता है ना, आपकी बॉडी में क्या होता है, इन सारी चीजों के बारे में बताया जाता है। प्लांट्स के बारे में क्या होता है, प्लांट का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, वो बाहर कैसे करते हैं, वो कैसे भैया जनन करते हैं, कैसे छोटे छोटे से प्लांट और तैयार हो जाते हैं, ठीक है, वो कैसे रेस्पिरेशन करते हैं, कैसे अपना फूड बनाते हैं, है ना, हर एक चीज के बारे में बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अब जो हमारा बायोलॉजी का जो अगला चैप्टर क्या है, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, यानी आनुवंशिकता और विकास। आनुवंशिकता कैसे होती है कि जो हेरिडिटी है, हेरिडिटी क्या है, आपने देखा होगा कि किसी के फादर क्या थे, कोई एक सिकायट्री कलर ब्लाइंडनेस का कोई रोग था, वही रोग क्या उसके सन में भी हो गया है, उसके फादर में जो रोग था वही डिजीज क्या हो गई, उसके सन में भी हो गई है। यही क्या कहलाता है, हेरिडिटी कहलाता है, आनुवंशिकता कहलाता है। कि जो आनुवंशिक लक्षण हैं, आनुवंशिक लक्षण का मतलब क्या है कि जो उनके पिता में लक्षण थे वही यदि उसके बेटे में आ गए, उसके सन में आ गए, वही डिजीजेज अगर आ गई हैं तो क्या हुआ, यही क्या कहलाता है, हेरिडिटी कहलाता है। इसमें अच्छी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, डीएनए आरएनए भी इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये पढ़ने वाले हैं। इवोल्यूशन का मतलब क्या है, विकास कैसे होता है, विकास कहते हैं कैसे होता है, आपने देखोगे एक छोटा सा भ्रूण बढ़ते बढ़ते विकास करते करते क्या होता है, एक अच्छा सा पूरी बॉडी उसकी बन जाती है, ठीक है। तो यही क्या कहलाता है, विकास कहलाता है। कैसे प्लांट ग्रोथ करते हैं, कैसे ह्यूमन ग्रोथ करता है, ये सारी चीजें विकास यानी इवोल्यूशन क्या होता है, इसके बारे में आप लोग पढ़ेंगे इसी में आगे, ठीक है। आगे क्या है, यूनिट नंबर जो 3 है वो क्या है, ये किसका पार्ट है, ये पार्ट है आपका फिजिक्स का, ये फिजिक्स का पार्ट होने वाला है, ठीक है। किसका पार्ट होने वाला है, फिजिक्स का। यूनिट नंबर 3 क्या है, नेचुरल फिनोमिनास। नेचुरल फिनोमिना यानी नेचुरल यानी प्राकृतिक घटनाएं क्या क्या है, प्रकृति में क्या क्या घटनाएं होती हैं, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, इस लेसन के अंदर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें क्या है, पहला लेसन जो है, पहला लेसन क्या है, पहले लेसन का नाम क्या है, पहले लेसन का नाम क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पहले लेसन का नाम क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन कैसे होता है कि जब आप टॉर्च को यानी क्या है कि लाइट की रेज जब किसी प्लेन सरफेस पे पड़ती हैं तो क्या होती हैं, वो वापस चली जाती हैं। तो उसका प्रोसेस क्या है, कैसे होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि लेंस क्या होते हैं, मिरर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कॉनकेव कॉन्वेक्स सारे मिरर सब कुछ पढ़ा जाएगा इसी चैप्टर में। उसकी क्षमता क्या होती है, कैपेसिटी क्या होती है लेंस की, वो भी पढ़ा जाएगा। आगे अगला चैप्टर क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पे क्या था, अब प्रकाश का परावर्तन इसे कहते हैं, इसको प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। कि भाई प्रकाश का परावर्तन तो समझ में आ गया, लेकिन अपवर्तन कैसे, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। इसमें लेंस सूत्र क्या होता है, उसका डेरिवेशन भी करेंगे, मतलब आराम से करेंगे, मजा आ जाएगा भाई पढ़ने में, बिल्कुल मजा आने वाला है, ठीक है। तो चलिए आप चलते हैं अपना अगला चैप्टर। अगला चैप्टर हमारा क्या है, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। क्या है, मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। ये हिंदी में नाम है कि हमारी जो आई है ये कैसे वर्क करती है, इसमें कॉर्निया क्या करता है, हर एक चीज का वर्क कैसे वो वर्क करती है, हर एक चीज के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो बिल्कुल मजा आने वाला है, तड़कती भड़कती क्लास आने वाली है। आप जब इस क्लास को ज्वाइन करोगे तो कहोगे वाह क्या क्लास है यार, क्या एकदम क्या फैंटास्टिक क्लास है, आपको मजा आ जाएगा। आपका मन करेगा जब मैं पढ़ाऊंगा तो आप कहोगे सर थोड़ा 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 और पढ़ा दीजिए सर, नहीं 50 मिनट की क्लास नहीं, आज 1 घंटे की कर दीजिए, या 1 घंटे 5 मिनट की कर दीजिए, या 1.5 घंटे पहुंचा दीजिए। या फिर कहोगे कि सर संडे आने वाला है तो संडे को क्या करिए, आप एकदम शॉर्ट की क्लास बड़ी सी लगा दीजिए, मैराथन की क्लास लगा दीजिए, क्योंकि बहुत ही मजा आता है पढ़ने में। साइंस पढ़ने में क्या बहुत मजा आता है, क्यों, क्योंकि साइंस हमारे बारे में है, हमारे इन्वायरमेंट के बारे में, हमारे प्लांट्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में। हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं चिड़िया उड़ती जा रही है तो इसके बारे में हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, साइंस के अंदर ही तो पढ़ेंगे ना, कि वो कैसे उड़ती हुई जा रही है, उसके अंदर ऐसा क्या है कि वो उड़ रही है। आपने देखा होगा कि बंदर कूद रहे हैं पेड़ों पे, आप कहोगे यार ये कूद रहे हैं, हम काहे नहीं कूद रहे हैं, ये भी तो साइंस के अंदर मिलेगा, कहीं दूसरी जगह थोड़ी मिलने वाला। ये सारी चीजें कहाँ मिलेंगी, साइंस के अंदर। हम लोग खाते हैं वो क्या हो जाता है, कैसे हम लोग उसका उत्सर्जन कर देते हैं, रेस्पिरेशन हम लोग कैसे करते हैं भैया, सांस कैसे ले लेते हैं, और यदि हम सांस लेते हैं तो क्या होता है कि हम ऑक्सीजन रिच एयर काहे लेते हैं, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को तो भी ज़्यादा ले सकते हैं, है ना।
ये सारी क्वेश्चंस का जवाब कौन देगा? साइंस देगा। इसलिए बहुत मजेदार क्लास होने वाली है, सब लोग जुड़ जाइए। आप लोग यही कहेंगे कि सर इस संडे को मैं एक मैराथन क्लास लाइए 2 घंटे की, फिर कहोगे सर 2 घंटे में भी मजा नहीं आया था, ये क्लास 3 घंटे की होने वाली है। ऐसे डिमांड आएंगे आप लोग को, क्योंकि साइंस ऐसा ही है, साइंस ऐसा ही है। ठीक है, आप चलिए चलते हैं अपने अगले यूनिट के पास। अगली यूनिट हमारी क्या है? अगली यूनिट जो हमारी है वो क्या है? अगली यूनिट हमारी है 4 इफेक्ट्स ऑफ किसका? करंट। करंट का इफेक्ट क्या है? अब मैं आपको बता दूं, ये भी क्या है? फिजिक्स का ही है। ये क्या है? फिजिक्स का ही है, फिजिक्स का है। लेकिन ये किसका है? इलेक्ट्रिसिटी का है, इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट है। इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट है। ठीक है, ये किसका पार्ट है? इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट है। ठीक, इसमें क्या है? इफेक्ट ऑफ करंट। जो करंट है यानी धारा है, उसका क्या है? अब इफेक्ट क्या होता है? यदि किसी को करंट लगा दिया जाए तो क्या होगा? क्या होगा? क्या वो फड़फड़ाने लगेगा? ये सारे जवाब कहाँ मिलेंगे आपको? इसी चैप्टर के अंदर मिलेंगे, बहुत डिटेल में मिलेंगे आपको, पढ़ के एकदम मजा आ जाने वाला है। ठीक है, क्या है? मजा आ जाने वाला है। ठीक है, ये चैप्टर की ये यूनिट है। जो पहली यूनिट क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। देखिए यहाँ पे मैंने ये जो बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी के अंतर्गत तो क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी भी मिलेगा, प्लस आपको क्या मिलेगा? क्या है? मैग्नेट भी मिलेगा इसके अंतर्गत। मैग्नेट कैसे वर्क करता है वो भी तो पढ़ोगे, वो भी तो पढ़ोगे ना, क्योंकि उसमें भी तो एक क्या होता है? करंट ही होता है। करंट का मतलब क्या होता है? धारा। ठीक है, वो भी होता है। आप देखिए आगे। ओके, फिर क्या है? इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ोगे इलेक्ट्रिसिटी कैसे काम करती है। इसमें आप पढ़ोगे रेसिस्टेंस के बारे में भी पढ़ोगे, रेसिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, रेसिस्टेंस क्या होता है उसके बारे में भी पढ़ोगे। इसमें आप पढ़ोगे ओम्स लॉ भी पढ़ोगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको इसी चैप्टर में मिलने वाली है। मज़ेदार क्लास होने वाली है। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, रेसिस्टेंस क्या होता है, कैपेसिटी क्या होती है, धारिता क्या होता है, विभवांतर यानी बेला। ठीक है, विभवांतर क्या होता है, ये सारी चीज़ें कहाँ पढ़ोगे? इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हो। अगला क्या है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अब भैया जब इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ लियो तो मैग्नेटिक इफेक्ट भी तो पढ़ोगे। मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है? नॉर्थ साइड क्या होता है, नॉर्थ क्या होता है, साउथ क्या होता है, कैसे ये वर्क करते हैं, कैसे रिपल्सन होता है, कैसे अट्रैक्शन होता है, सॉरी कैसे अट्रैक्शन होता है, कैसे रिपल्सन होता है ना, ये सब कैसा है, इसका प्रोसेस क्या है कि जब धन धन पास में होता है तब क्या होगा? रिपल्शन होगा कि अट्रैक्शन होगा, कब क्या होगा? रिपल्सन होगा और कब अट्रैक्शन होगा, इसके बारे में पढ़ेंगे। हर एक चीज़ के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले क्लास एकदम बिंदास, बहुत धाकड़ क्लास होने वाली है। मज़ा आ जाने वाला है। आप लोग कहोगे कि सर क्या ही क्लास लेकर के आप आ गए। ऐसी क्लास पढ़ने में तो ऐसा मन करता है कि सारी चीज़ें एक तरफ, हमारी क्लास एक तरफ, सोना चांदी एक तरफ, क्या है ऐसा करके कुछ था, मैं भूल गया हूँ है ना। सोना चांदी एक तरफ, जादू टोना एक तरफ तेरी आंखें, और जो भी है। ठीक है, मैं भूल गया हूँ, लेकिन क्या है सब कुछ एक तरफ, हमारी क्लास एक तरफ। ठीक, तो क्या है ये आपको बहुत मज़ेदार क्लास लगने वाली है। ये क्या था? फिजिक्स का सेकंड यूनिट था। ये कौन सा था? फिजिक्स का सेकंड यूनिट था। अब चलिए जो लास्ट यूनिट है हमारी, लास्ट यूनिट भी कोई कम नहीं है, बहुत अच्छी यूनिट है, बहुत मज़ेदार यूनिट है। ये यूनिट कौन सी है? 5 नेचुरल रिसोर्सेज। ये किसका है? ये इन्वायरमेंट का है, ये इन्वायरमेंट का। इसके बाद इसमें क्या पढ़ोगे आप? इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ोगे। ठीक है, कि जो क्या प्राकृतिक रिसोर्सेज क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, उसके बारे में पढ़ने वाले हो। इसमें जो पहला चैप्टर क्या है? पहला चैप्टर क्या है? आवर इन्वायरमेंट। इसमें क्या पढ़ोगे? आवर इन्वायरमेंट, हमारा क्या है? इन्वायरमेंट का मतलब क्या? पर्यावरण। पर्यावरण कैसे है, इसमें बहुत सारी लेयर्स होती हैं, वो क्या होती हैं, इसमें कौन सी गैसेस हैं, कितनी मात्रा में कौन सी गैस है, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको यहीं से मिलने वाला है क्लास। ठीक है, आपको क्लासेस मिलने वाली हैं। ठीक है, देखिए सर हिंदी में, हिंदी की क्लास भी आती है, और ये क्लास किसकी है? ये है इंग्लिश मीडियम सीबीएसई बोर्ड की। बहुत देर से कमेंट्स आ रहे थे बट मेरे में शो नहीं हो रहे थे। ठीक है, तो सभी का स्वागत है, सभी लोगों का स्वागत है। चलिए एक बार फिर से आपका स्वागत है। लेकिन ये क्या है? ये सीबीएसई बोर्ड का है, ना कि यूपी बोर्ड का है। यूपी बोर्ड के लिए भी क्लासेस चलाई जाती हैं, ये पर्टिकुलर सीबीएसई बोर्ड के लिए। हालांकि सिलेबस वही है, आपका मन करे तो यहाँ से भी पढ़ सकते हो। अंशी जी बिल्कुल सीओटी की क्लास अभी आ रही है, सुबह सर की क्लास आ रही है। ठीक है, आप देखिए क्या है इसमें क्या करेंगे? इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको क्या है? हर एक चीज़ के बारे में आपको
आज इन्फॉर्मेशन दे दी गई, इंट्रोडक्शन दे दिया गया कि कौन कौन से चैप्टर होने वाले हैं, चैप्टर में क्या क्या पढ़ाया जाएगा, सब कुछ आपको पता चल गया, कौन पढ़ाएगा ये चीज़ें भी आपको पता चल गई हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद क्लास में जुड़े रहने के लिए। सभी लोगों को क्या करना है, शेयर करना है क्लास को, इतना ज़्यादा शेयर करना है कि जब क्लास शुरू हो तब क्या हो, एकदम एकदम क्या हो, यूट्यूब हैंग हो जाए, यूट्यूब का सिस्टम हैंग हो जाए, ठीक है। इस तरह से क्लास को शेयर करना है, ठीक है। तो चलिए क्लास को यहीं एंड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद क्लास में जुड़े रहने के लिए। और सभी लोगों से निवेदन है कि एक बार क्लास को शेयर जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्लास में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को। जय हिंद। बंद करिए सर।